जय हिंद साथियों आप लोगों ने देखा जिस तरह से इस वक्त एक समाज एक धर्म को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है और समाज में घृणा फैलाने की कोशिश की जा रही है, जिसे हिंदुस्तान में चौथा स्तंभ माना जाता है। हाँ, मैं सही कह रहा हूं, उसका नाम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आज जो भूमिका है वो काफी शर्मसार है। जी हाँ, मैं इसलिए ये सब कह रहा हूं क्योंकि हाल ही में आपने देखा कि जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करने वाले 30 बच्चे, जिसमें से 16 मुस्लिम कम्युनिटी के थे और 14 अदर्स कम्युनिटी के थे, हिंदू कम्युनिटी के थे, बच्चे पास हुए। लेकिन उसके बाद एक चैनल ने इससे समुदाय का रंग दे दिया, दंगा भड़काने का रंग दे दिया। हाँ, मैं सही कह रहा हूं, सुरेश चौहान के, जिनकी चवन्नी की जो सोच और घटिया मानसिकता ये दर्शाती है कि इन्होंने यूपीएससी मतलब आईपीएस, आईएएस, आईएफएस के एग्जाम जो बच्चे क्लियर करके बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं, आज उन्हें भी हिंदू मुसलमान का रंग देने से पीछे नहीं हटे। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके हल्ला बोल का उनका एक प्रोग्राम था, उसे रोक लगाई, जिसके बाद सुरेश चौहान के तिलमिला उठे और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में आपने देखा डिवीजन बेंच हॉनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ सर, हॉनरेबल जस्टिस जोसेफ सर की जो बेंच है, उन्होंने ये पिटीशन को कहीं ना कहीं खारिज किया और कहा कि ऐसे प्रोग्राम, ऐसे जो इनके डिबेट होते हैं, इस पे तुरंत रोक लगनी चाहिए, क्योंकि इसमें साफ दर्शाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक समुदाय, एक धर्म को टारगेट बनाया जा रहा है। मैं आपको कह दूं, हाल ही में इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। दिन रात एक पत्रकार टीवी पर बैठकर, आज उसकी मानसिकता का हवाला दूं या फिर वो बीमार है, हमें नहीं पता, लेकिन टीवी पर आज पूरा देश जब उसे देखता है तो ये कहता है सच में ये बीमार है। वो दिन रात टीवी पर चिल्लाता है कि कभी वो मुख्यमंत्री को टारगेट करता है, कभी हिंदू मुसलमान की बात करता है, वो धमका रहा है, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। कभी वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट चला जाता है और उसकी जो है चैनल की जो प्राथमिकता है वो बच जाती है। अब कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा कि आप हिंदू मुसलमान की बात करोगे और हम सिर्फ संविधान की बात करेंगे। हम भारतीय हैं, हम हिंदू मुसलमान बाद में हैं, सबसे पहले हम संविधान पे चलने वाले, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को मानने वाले, हम हिंदुस्तान के एक सैनिक हैं। और ये याद रख लीजिए, जो हिंदू मुसलमान का रंग देने की कोशिश करेगा उसे ये देश कदापि माफ नहीं करेगा। एक बार आसमान पे थूका हुआ थूक याद रख लीजिए, गिरता अपने ही चेहरे पर है, कितना तुम बदनाम कर लो। हाल ही में आपने तबलीगी जमात के बारे में इतना हवा फैलाया, मुंबई हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया, उसमें यह कहा गया इन्हें बलि का बकरा बनाया गया। इन पे कोई भी ऐसे ऑफेंसेस नहीं लगते हैं, ये अपनी मर्जी से नहीं आए थे, ये जमात के काम के लिए आए थे, इस्लाम की बात करने आए थे, समाज में अच्छे मैसेज देने आए थे। सरकार को इन्होंने आदेश दिया तुरंत इनकी रिहाई कर दी जाए और इन्हें तुरंत बाइज्जत इन्हें अपने अपने घर भेजा जाए। उसके बाद ये तिलमिला उठे इस जैसे चवन्नी के पत्रकार जो आज समाज में घृणा फैला रहे हैं। दिन रात कोई कहता है मुझे ड्रग्स दे दो, चरस दे दो, मतलब तरह तरह की फला की बातें जो आज तक कभी पूरे देश ने नहीं देखा, वो आज एक चैनल पे देखने को मिल रहा है। कभी एमपीओ को टारगेट किया जा रहा है, कभी एमएलओ को टारगेट किया जा रहा है। आज महाराष्ट्र में यहाँ पर महाविकास आघाड़ी की सरकार है, उसे रोज बदनाम करने के लिए कभी सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड मिस्ट्री सामने रखी जाती है, कभी रिया चक्रवर्ती की प्यार मोहब्बत की स्टोरी सामने रखी जाती है, कभी ड्रग्स पेडलर्स का इश्यूज आ जाता है, और कब कंगना रनावत आ जाती हैं और ये कहती हैं ये पीओ का एक हिस्सा लगने लगा है। आखिर देश में चल क्या रहा है? ऐसे अर्नब गोस्वामी और ऐसे सुरेश चवन्नी के जैसे पत्रकार आज देश में घृणा फैला रहे हैं, देश के संविधान को खतरा है। देश की मानसिकता अगर इस तरह से ये खराब करने की कोशिश करेंगे तो आप बताइए कौन इस देश में रहना पसंद करेगा? आप बताइए। आज यूपीएससी के एग्जाम को टारगेट कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका रद्द कर दी। तुषार मेहता जो सीनियर काउंसिल उन्होंने अपनी यह हवाला दिया कि सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं, सोशल मीडिया को तो कभी बैन नहीं किया जाता, लेकिन
जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है, उन्होंने क्लियर कहा कि इस तरह से समाज में घृणा फैलाने वाले आपके चैनल हर रोज एक बार वार्न करने के बाद फिर वही रिपीट किया जा रहा है, इसलिए आपके ये शो को रद्द किया जाए, ऐसा ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया है। मैं ये कहना चाहता हूं, आखिर ये जहर ये क्यों लाया जा रहा है, जरूर इसका मद्देनजर आप सुनिए। जीडीपी गिर गई, हम सवाल नहीं पूछ सकते। रुपया गिर गया, हम सवाल नहीं पूछ सकते। देश की आर्थिक इकोनॉमी पूरी बर्बाद हो गई, हम सवाल नहीं पूछ सकते। आज बच्चे जॉब के लिए परेशान हैं, हम सवाल नहीं पूछ सकते। हम अगर सवाल पूछें तो हम आतंकवादी, हम देशद्रोही, हमें यह करार दिया जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, ये संविधान है आज भी। आज मुझे फक्र होता है कहते हुए कि मैं भारतवासी हूं। आज मुझे फक्र होता है इस देश में गांधी जी, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान ने कुर्बानी दी थी। आज मुझे फक्र है। लेकिन कुछ ऐसे जो हिंदुत्व की राजनीति करके मुसलमानों को, एक धर्म को सिर्फ टारगेट करके आज क्या दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी हिंदू मुसलमान का रंग दे देते हैं। आप देखिए, आज दिल्ली दंगे देखे आपने। दिल्ली दंगों में आरोपी किसे बनाया गया? किसे बनाया गया? जिन लोगों ने स्पीचें दी, और वो भी सीए, एनआरसी, एनपीआर की स्पीचें दी। डॉक्टर कफिल को टारगेट किया गया, उमर खालिद को टारगेट किया गया, तारिक जो वहां का कॉर्पोरेटर था उसको टारगेट किया गया। लेकिन अभी तक एफआईआर कपिल मिश्रा के ऊपर नहीं बनी, अभी तक एफआईआर अनुराग ठाकुर के ऊपर नहीं बनी, प्रवेश वर्मा के ऊपर नहीं बनी, और रागिनी तिवारी जो ऑन रिकॉर्ड कह रही हैं काटो मारो हम देख लेंगे। ये इन्वेस्टिगेशन है। आज मुझे बताइए, समाज कहां जा रहा है? देवेंद्र सिंह की बेल हो जाती है जो टेरर एक्ट में अरेस्ट हुआ था। ये कहां जा रहा है देश? आज सब चीजों को, अब आरोपियों को भी हिंदू मुसलमान के बराबरी का हिस्सा देने लगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, तुम जितनी भी तुम ये घृणा फैलाओगे, हम देश में सिर्फ संविधान पे चलेंगे, हम देश में बाबा साहेब अंबेडकर का नाम लेके चलेंगे। हाँ, हम सबसे पहले भारतीय हैं, उसके बाद हम हिंदू और मुसलमान हैं। आज देश में आप लोगों ने इतनी घृणा फैला दी है कि नाम लेके एक दूसरों के दिलों में जहर घोल दिया है। लेकिन मैं उन युवाओं से ये कहना चाहता हूं कि अब भी वक्त है। आप लोग, ये भविष्य आपका है। अगर आप अब नहीं बदले तो याद रख लीजिए, ये देश को, संविधान को पूरा नष्ट कर देंगे। सुरेश चवन्नी के जैसे पत्रकार को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। जो लोग चंद घटिया वाहवाही लूटने के लिए मीडिया के सामने आते हैं, और चवन्नी तो छोड़िए, चवन्नी के साथ एक महाराष्ट्र में एक बौखलाया हुआ पत्रकार है जो दिन रात टीवी पर क्या बनाब शनाब बोलते रहता है। उसे सजेशन देना है, अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराइए। उसकी मानसिक हालत सही नहीं है। याद रखिए, ये देश के संविधान को न तो कोई तोड़ सका था और न कोई तोड़ेगा, चाहे वो सुरेश चौहान के हो या फिर अर्नब गोस्वामी। इस देश की जनता भली भांति जानती है और इन्हें मुंह तोड़ जवाब देना जानती है, क्योंकि हम संविधान पे चलते हैं, हम जुडिशरी को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। जय हिंद, जय भारत।